नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रमिकों के हित में की गई पहल। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को मिलेगा 3 माह के वेतन का आधा भुगतान, जिसका बीमा ESI 2 वर्ष तक जमा है एवं निःशुल्क खाद्यान्न सुविधा के लाभ के लिए भी विचार विमर्श किया जा रहा है। के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और यशस्वी श्रम मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी के पास इस कोरोना के समय को लेकर देश में जो आम मजदूरों की काम बंदी और आम मजदूरों की परेशानियों के संबंध में समय समय पर भेंट हुई है। गत दिनों दोनों से ही भेंट करके भारतीय मजदूर संघ और अन्य सभी संगठनों के लोगों ने जाकर के उनसे चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये हुआ कि भाई इस कोरोना पीरियड में 24 मार्च से लगा करके 31 दिसंबर तक जिन मजदूरों को काम नहीं मिला है, अर्थात जिनका काम बंद हो गया है, चाहे वो कारखाना बंद हो गया है, ठेकेदार ने काम से बंद कर दिया या उनको काम से निकाल दिया गया है, ऐसे सारे लोग उन सारे लोगों को 3 माह का औसत आधा वेतन दिया जाएगा। अर्थात उनको जितना वेतन मिलता था उसका आधा वेतन उनको मिलेगा। तो ये आधा वेतन प्राप्त करने के लिए 2-3 ESI कॉर्पोरेशन ने 2-3 शर्तें बनाई है। उसमें शर्त ये है कि कम से कम 2 साल का वो ESI का मेंबर होना चाहिए। अगर उसको अभी तो 2018-19 का वो मेंबर होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि उसकी 78 दिन का पिछले समय 24 मार्च के पहले 78 दिन का कम से कम उसका काम होना चाहिए। ये शर्तें उसके अंदर रखिए और इसके बाद उनको ये 3 माह का जो औसत वेतन मिलेगा, ये औसत वेतन उनको विशेष रूप से उनका जीवन यापन करने के लिए दिया जा रहा है। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जैसा आपको ज्ञात होगा, पहले जिन संस्थानों में 100 से कम लोग काम करते हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो या ठेकेदार हो, उन सबका भी PF का कंट्रीब्यूशन दोनों पक्षों का, श्रमिक का भी और मालिक का भी, दोनों पक्षों का इसने EPF कॉर्पोरेशन ने भरा, अर्थात भारत सरकार ने उनका भरा, वो उनको कटौती उनकी जेब से नहीं हुआ, अर्थात वो सीधा उनको एक लाभ पहुंचाने का काम किया दोनों पक्षों को। इसी प्रकार ये भी इन सारे मजदूरों को, ये अभी पिछले 3-4 महीने के जो डिटेल्स आए हैं ESI के पास में, उस डिटेल्स में एक भी जिन लोगों का ESI का कटौती नहीं आया, उस डिटेल्स में ये आया कि भाई लगभग 40 से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो विशुद्ध रूप से सीधे ESI के सदस्य होने के बाद भी बेरोजगार हो गए और ये संपूर्ण देश भर में लागू होगा। हमारे यहाँ नागदा में भी 4-5 हज़ार मजदूर काम कर रहे हैं जो बेकार की स्थिति में भी है 22 मार्च के बाद में, 24 मार्च के बाद में। उन सारे मजदूरों को इसका लाभ मिले, इसके लिए आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 26 तारीख को शाम को 5 बजे बाल हनुमान मंदिर के उस प्रांगण में उन प्रमुख मजदूर के नेताओं को या मजदूरों को बुला करके हम उनसे चर्चा करेंगे और इस बीच में इसका जो सर्कुलर परसों कल प्राप्त हो जाएगा, उस सर्कुलर के आधार पर फॉर्म भर के किस प्रकार उनको भुगतान होगा वो सारी प्रक्रिया से उनका अवगत कराया जाएगा। इसका मतलब ये भारत सरकार की योजना है, उसके तहत इनको लाभ मिलेगा। मगर हमारी जो मूल लड़ाई है कि इन सारे मजदूरों को आने वाले समय में मैनेजमेंट काम पे ले और काम जब तक पूरा काम नहीं चल, जब तक कम से कम रोटेशन पे इन सारे लोगों को काम पर ले। और राज्य सरकार के जिला कलेक्टर और यहाँ के SDM और इन लोगों से हमने मांग की है कि भाई इन लोगों को राशन, निःशुल्क राशन मिले और निःशुल्क राशन मिले, इसके लिए SDM ने फूड कंट्रोलर को लिखा है। फूड कंट्रोलर से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ और हम सब मिलकर के, भारतीय मजदूर संघ के जितने भी संगठन है हमारे नागदा में, सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि ठेका मजदूर सभी कारखानों में है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, इस इनकी लड़ाई को हम पूरी ताकत के साथ में लड़ रहे हैं। और 26 तारीख को इन सारी जितनी भी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, कंट्रोल से राशन कैसे मिल सकता है, इस संबंध में विस्तार से हम वहाँ पर उनको बताएंगे। आपके माध्यम से पुनः भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इन सारे मजदूरों को, जो कि विशेषकर ठेका और संविदा में काम करने वाले मजदूर हैं, इनके बारे में चिंता की। ये चिंता से एक परिणाम सामने आया है, इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। सर ठेका